नमाज शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले दोनों पैरों के दरमियान की जगह देखेंगे। दोनों पैरों के दरमियान कम से कम 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। कितना? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों की दूरी देखेंगे कि दोनों कदमों पैरों के दरमियान की दूरी कितनी, कम से कम 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। थोड़ा सा बढ़ाओ। सबसे पहले नंबर 1, दोनों पैरों के दरमियान कम से कम 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। फिर उसके बाद अपनी आस्तीन देखेंगे। आस्तीन के बटन बंद हैं। जो शर्ट पहने हैं, कुर्ता पहन के आया करो, नवानर बना देंगे। सीधा खड़े हो क्या? उसके बाद क्या देखेंगे? आस्तीन देख लेंगे, बटन तो नहीं खुले हैं, उनको बंद कर लेंगे। और उसके बाद अपनी टोपी देखेंगे। ये देखो, मस्जिद की हरी हरी टोपी लगाए लड़का। अभी हमसे एक ले लेना, मुफ्त वाली। उसके बाद क्या करेंगे? टोपी देख लेंगे, बाल बाहर तो नहीं निकले, बागड़ बिल्ले तो नहीं लग रहे हो। फिर उसके बाद अपना कॉलर देखेंगे, बटन तो नहीं खुला है, कॉलर का बटन बंद कर लेंगे। जितना हो सके उतना मुअद्दब होकर अदब के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद हमेशा जो है पाजामा टखनों के ऊपर पहनना चाहिए, सुन्नत है। लेकिन अगर लंबी है तो चढ़ाना नहीं है, मोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हर वक्त, सिर्फ नमाज में ही नहीं, हर वक्त टखनों से ऊपर पहनना चाहिए, सिलवाना ही चाहिए छोटा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। सब भी सीधी है। सब सीधी करने के लिए क्या करते हैं? जो एड़ी है, एड़ी पैर की, एड़ी का जो हिस्सा है, एड़ी को जो सफ़ होती है चटाई, उसके किनारे हिस्से पर ये देख रहे हो, ये छुआ देंगे। चटाई के किनारे हिस्से पर छुआ देंगे, सब आपकी खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे? नियत बांधनी है। क्या? हाँ, नियत। तो नियत जब बांधेंगे, हाथ उठाओ। हाथों का रुख किधर होना चाहिए? हथेलियों का किबला की तरफ। किधर होना चाहिए? बिल्कुल सीधे हाथ। अभी बांधना नहीं है लड़के, हाथ ऊपर उठा। हाँ, किधर होने चाहिए? उसको आज़म को देखो, बिल्कुल ये ऐसे रखो, बिल्कुल सीधे किबला की तरफ। चलो हम एक को करके दिखाते हैं। यहाँ आतिफ, इसको देखो। हाँ, सीधे खड़े हो बिल्कुल। चलो बांधो, हाथ देखें, हाथ उठाओ। कान की लौ में छुआएंगे अंगूठा एहतियातन। और ये हाथ जो है, उंगलियां जो हैं, ना ज़्यादा खुली होंगी ना ज़्यादा बंद, अपनी हालत पे रहेंगी। और हथेलियों का रुख किधर रहेगा? बिल्कुल किबला की तरफ, ठीक है। दिख रहा? हाँ, इसको देखो, उसी तरह बांधो। चलो करो उसी तरह हाथ। अंगूठे एहतियातन कान की लौ में छुआ लेंगे। उंगलियां ना ज़्यादा बिल्कुल मिली ना ज़्यादा खुली, अपनी हालत पे रहेंगी। हथेलियों का रुख किबला की तरफ। और अल्लाह अकबर के अलिफ से शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर की राह तक नियत बन जाए। बांधो, अल्लाह अकबर। तीन उंगलियां ऊपर नाफ के नीचे बांध लेंगे। लाख नाफ के नीचे, बायां हाथ नीचे, बाएं हाथ की पुश्त पर दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे। 3 उंगलियां कलाई पर और छोटी उंगली से और अंगूठे से गट्टे को पकड़ेंगे। 3 उंगलियां ऊपर। इस हालत में देखते कहाँ हैं? सजदे की जगह पर। कहाँ देखेंगे?
हाँ, सजदे की जगह देखो, मोबाइल में क्यों देख रहे हो? खोपड़ी सीधी रखो, 3 उंगलियां ऊपर। बहुत ज़्यादा नीचे कर लिया तुमने, नाफ के नीचे। तो इस तरह नियत बांध लेंगे अल्लाह अकबर कह के। इसे क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। क्या कहते हैं? लाइन में चल लड़के, हम मार देंगे, शक्तिमान बनकर उड़ जाएगा। क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। अब इस नियत बांधने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ते हैं? हाँ, सना पढ़ते हैं। सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, आमीन आहिस्ता से कहेंगे। फिर कोई सूरह मिलाएंगे जो तरतीब के एतबार से बड़ी हो और पहले हो, ठीक है। फिर किरात मुकम्मल करके क्या करेंगे? रुकू करेंगे। चलो रुकू करो। अल्लाहु अकबर। आधों ने कहा नहीं। आज़म खोपड़ी सीधी। जब रुकू में जाएंगे तो कमर, पीठ, सर एक सीध में होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। सर, कमर, पीठ बिल्कुल बराबर। इसको देखो। लड़कियों तुम लोग नीचे देखो, तुम लोगों का भी अलग है, बताएंगे। ये डाउन करो, ये चीज़ डाउन करो, ये चीज़ उठाओ ऊपर। ये इसको देखो, ऊँट की तरह की है। ये डाउन करो, ये उठाओ ऊपर। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम। सब लोग रब्बिल पढ़ते, रब्बिल नहीं होता, रब्बियल होता है। क्या होता है? अज़ीम। 3 बार या 5 बार, जैसा वक्त हो वक्त के हिसाब से, ठीक है। और रुकू में देखते कहाँ हैं? रुकू में कहाँ पर देखते हैं? कदमों पे देखते हैं, पैरों के अंगूठे पर, ठीक है। कहाँ देखते हैं रुकू में? हाँ, पैरों के अंगूठे पर या कदमों पर देखते हैं। इधर उधर, कुल मिला के इधर उधर नहीं देखना है, कदमों पे निगाह रखनी है। 3 या 5 बार ये पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद रुकू से जब खड़े होंगे, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हो। और अगर सिर्फ इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो क्या कहना है? रब्बना लकल हम्द। चलो आतिफ, तुम इमाम हो, इस अभी थोड़ी देर के लिए कहो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तुम लोग कहो रब्बना लकल हम्द। तुम लोग क्या कहोगे? हाँ, इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और अकेले पढ़ने वाला भी कहेगा। और अगर इमाम के पीछे हो तो क्या कहोगे? रब्बना लकल हम्द, ठीक। अब रुकू करके सीधा खड़ा होना क्या कहलाता है? कौमा। क्या कहलाता है? कौमा। रुकू करके सीधा खड़ा होना क्या है? वाजिब है। अगर सीधा रुकू करके खड़े नहीं हुए, थोड़ा ही से खड़े हुए थे, सजदे में चले गए, नमाज होगी? होगी? नहीं होगी, क्योंकि कौमा करना क्या है? वाजिब है। और इस हालत में भी बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। अब हम सजदा करेंगे। सजदा जब करेंगे तो सबसे पहले घुटने ज़मीन पे रखेंगे। जब तक घुटने ज़मीन पे टच ना हो जाएं, सीना नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, पहले जाके बैठ जाओगे, आती बैठ के दिखाओ। इतना बैठना है, सीना झुका दिया फिर से, हाँ, बस इस तरह बैठ जाए। तमाशा करा, फिर से आपकी डंडी पड़ जाएगी तुम्हारे, बस। चलो इसी तरह बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर, यानी बर में सजदे तक चले जाओगे, लेकिन अभी एहतियातन रोका गया है,
ठीक इस तरह करेंगे। उसके बाद हाथ उठा कर रखेंगे। चलो हाथ उठा के रखो। हाथ इस तरह रखेंगे, दोनों हाथों के दरमियान चेहरा रहेगा और जो अंगूठे के सामने कान की लौ के सामने अंगूठे रहेंगे। कान की लौ के सामने अंगूठे, दोनों हाथों के दरमियान, दोनों पंजों के दरमियान चेहरा और कान की लौ के सामने अंगूठे। हमने पहले घुटने रखे, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी और पीछे की सारी उंगलियां मुड़ी होनी चाहिए किबला की तरफ। मोड़ो पीछे की उंगलियां, मोड़े नहीं हो सब मोड़ो। ए अंदर को मोड़ो, अंदर को, अंदर को मोड़ो। अंदर को सारी उंगलियां मोड़ो बढ़िया से। सब मुड़ी हैं, सारी उंगलियां मुड़ी होनी चाहिए बढ़िया से। तुम लोग देख रही हो? अच्छा, जो इस वीडियो को बड़े हजरात देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं इससे नमाज। ये वीडियो बनाई जा रही मदरसा अल बरकात के बच्चों को नमाज सिखाई जा रही। अब सजदे में क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अअला 3, 5 या 7 मरतबा जैसा वक्त हो। और रब्बिल नहीं कहेंगे, सुबहान रब्बियल क्या कहेंगे? और रब्बियल, हाँ, सुबहान रब्बियल अअला 3 या 5 बार। और सजदे में देखेंगे कहाँ? नाक पर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? हाँ, सजदे की हालत में नाक पर देखेंगे। अब सजदे में जब गए थे पहले घुटने रखे थे, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। अब उल्टा करेंगे। सबसे पहले पेशानी उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर रखेंगे। पहले हमने क्या उठाया? पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ। हाथ जो है, उंगलियां जो हैं घुटनों से लटकी ना हो, पीछे रखो रान पे, और पीछे रखो। ए हरी टोपी वाले, और पीछे कर हाथ, लटकी ना रहे उंगलियां। वहाँ भी इतना पीछे भी नहीं कर लेना, थोड़ा आगे रखो। बस इतना हो कि लटकी ना रहे उंगलियां, बिल्कुल पीछे भी ना कर लो, थोड़ा आगे करो। उंगलियां लटकी ना रहें और उंगलियां बंद रखो ताकि उनका रुख किबला की तरफ रहे। बिल्कुल सीधे बैठो, खोपड़ी बिल्कुल सीधी। अब निगाह कहाँ रहेगी इस हालत में? गोद में, सीने पे। इस हालत में निगाह कहाँ रहेगी? कहाँ देखेंगे? गोद में। दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना क्या कहलाता है? जलसा। और यह नमाज में क्या है? वाजिब है। अगर एक शख्स सजदा किया, एक सजदा करके सीधा बैठा नहीं, दूसरा सजदा फिर चला गया दूसरा सजदे में, तो क्या उसकी नमाज होगी? नहीं, क्योंकि एक सजदा करके सीधा बैठना क्या है? वाजिब है। और इसमें दुआ भी पढ़ सकते हैं और रब्बिक फिरली पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ सकते हैं 1 बार या 3 बार, वक्त हो अगर। कैसे हाथ रखे हो? खोपड़ी सीधी, हाँ, सिर्फ आँखों से देखेंगे सीने पे, गोद में। खोपड़ी बिल्कुल सीधी रहेगी। हसनैन पीछे जाओ थोड़ा सा, तुम सबके आगे निकल आए। और बाएं पैर पे बैठेंगे, दाहिने पैर को खड़ा करके उसकी सारी उंगलियां किबला की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है? दायां पैर खड़ा करके उसकी उंगलियां मोड़ देंगे सारी, और बाएं पैर को बिछा के उस पर बैठेंगे। ठीक है? ये हो गया एक सजदा। अब फिर दूसरे सजदे के लिए हाथ उठा के उसी तरह रखो, अल्लाहु अकबर। कौन हंस रहा? तुम लोगों के दांत तोड़ देंगे, खामोश रहो। दोनों पंजों के दरमियान चेहरा रखो, कान की अंगूठों के सामने कान की लौ के सामने अंगूठे। फिर 3 या 5 बार पढ़ेंगे। अब अगर दूसरी रकात के लिए इसी तरह जो है सीधा खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं
और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, फिर जो सूरह मिलाते हैं उस तरह जो पहली रकात में पढ़ी है बड़ी थी और पहली थी तरतीब के एतबार से, और जो दूसरी रकात में पढ़ेंगे तरतीब के एतबार से बाद में है और छोटी होगी। सूरह पढ़ के रुकू करेंगे सजदे करके, इसी तरह 2 रकात मुकम्मल करके बैठ जाएंगे। चलो बैठो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाहु अकबर, यानी 2 रकात इस तरह हो जाएंगी। ठीक है, वक्त कम है इसलिए दूसरी रकात तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराई, समझा दिया है। जब इस तरह बैठ जाएंगे हालत तशहुद में, अत्तहियात की हालत में, क़ादा की हालत में बैठ जाएंगे। खोपड़ी ऊपर करो, अभी बताया खोपड़ी सीधी रहनी चाहिए, निगाह से सिर्फ सजदे की जगह वो सीने पे पेट पे देखेंगे गोद में। हाँ, नियत बांधे रहते हो, नमाज में रहते हो, इधर उधर ताक झाँक कर रहे होते हो। अब सबसे पहले तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद इशारा करते हैं। इशारा कैसे करते हैं? हाथ निकालो दाहिना, दाहिने हाथ की, ये देखो दाहिने हाथ की साइड वाली 2 उंगलियां बंद करो, दाहिने हाथ की साइड वाली दोनों उंगलियां बंद कर लो, और सबसे बड़ी वाली बीच की और अंगूठे से हल्का बनाओ, बची कलिमे वाली, इससे इशारा करना है। अशहदु अल्ला इलाहा, ला पर उठाएंगे और इल्लल्लाहु, इल्लल्लाह पर गिरा देंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सलाम फेर कर, अपने इरादे से सलाम फेर कर नमाज को ख़त्म कर देंगे, नमाज से बाहर आ जाएंगे। दुआ मासूरा पढ़ ली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? सलाम फेरेंगे। चलो सलाम फेर के दिखाओ, फेरो सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फेरो दाहिनी तरफ। सलाम फेरेंगे, कहाँ देखेंगे? तो उधरी देखो, कंधे पे। कितना चेहरा फेरना चाहिए? इतना मुंह घुमाएं, इतना चेहरा घुमाएं ताकि पीछे वालों को रुखसार यानी गाल दिख जाएं। इतना चेहरा फेरना चाहिए। निगाह कहाँ रहेगी? कंधों पर। इतना चेहरा मोड़ेंगे ताकि पीछे वालों को गाल दिख जाए। तुम टेढ़े क्यों हो जा रहे हो? खोपड़ी सीधी रखो, घुमाओ ऐसे, ठीक है। और अगर इमामत कर रहे हो तो पहला जो सलाम फेरे वो तेज़, और इसके मुकाबले में जो दूसरा फेरोगे बाईं तरफ वो आहिस्ता होना चाहिए। अब दोबारा फेरो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ। उधर मत देखो दीवार में, वो देखो वहाँ शाने पे देखो, कंधे पे देखो, ठीक है। अब ये हो गई तुम्हारी नमाज मुकम्मल। अब मुकम्मल होने के बाद जिनको सबक याद नहीं होता है, जो जहन के कच्चे हैं, दाहिना हाथ रखेंगे पेशानी पर, पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, फिर अस्तगफिरुल्लाह 3 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, कुल पढ़ सकते हैं, कलीमे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले दुआ मांगते हैं, और इमाम साहब घूम जाओ। नमाज पढ़ाकर इमाम को मुक्तदियों की तरफ पीट करके बैठना मकरूह है, इसीलिए मुनहरिफ हुआ जाता है, इनहराफ किया जाता है। ये बैठ गए, अब सब पढ़ लिया। अब दुआ मांगेंगे। कैसे? जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, उसको देखो कैसे हाथ फैला रहा है। सीने के सामने हाथ होने चाहिए। कहाँ? दोनों हाथ सीने के सामने हों, बीच में जगह हो, दोनों हाथ ना बिल्कुल मिले हों ना ज़्यादा दूर हों, बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए। सीने के सामने हाथ हो, हथेलियों का रुख किधर होगा? आसमान की तरफ। हथेलियों का किबला आसमान होता है। इलियास अत्तार कादरी साहब बताते दावत इस्लामी वाले, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। ऐसा लगे कि हम किसी से नहीं बल्कि अपने अल्लाह से भीख मांग रहे हैं। ऐसे बिल्कुल सीधा हाथ रखो, बीच में जगह, सीने के सामने हाथ। देखेंगे कहाँ? दुआ में कहाँ देखेंगे? हाथों में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? हाथों में। हाथों में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ेंगे, जो भी दुरूद आता हो दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद जो कुरानी दुआएं हैं और रब्बाना से शुरू हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हो सके, जो तुम लोगों को आता हो अपना उर्दू में, अपनी मादरी ज़ुबान में दुआ अल्लाह से मांग सकते हो, ठीक है। और फिर दुआ को इख्तिताम कैसे करेंगे दुआ का? वसल्लल्लाहु तआला पढ़ेंगे, या तो सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, या तो फिर पढ़ेंगे वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चेहरे पर हाथ फेर लेंगे। ये हो गई नमाज मुकम्मल। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों बताने को, वीडियो के चक्कर में। हटो ज़रा, बैठे रहो ऐसे ही। हिफ्ज़ वालों को तो दिखा दें, लड़कियां पढ़ रहे हैं।